हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। यदि आपके पास कोई भी एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास कई सारे मेल आते हैं, कई सारे हमारे पास वीडियोस में कमेंट आते हैं, जिन कमेंट्स में एलआईसी के जो पॉलिसी धारक हैं उनके मन में कई सारी शंकाएं होती हैं, कई सारे सवाल होते हैं, जिन सवालों के जवाब उन्हें कोई भी नहीं देता। यहाँ पर देखिए एक कमेंट आपको दिखा रहे हैं, जिस कमेंट में लिखा है कि सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मदर का नाम नॉमिनेशन में गलत पड़ गया है, कोई उपाय बताइए। यहाँ पर दूसरा कमेंट है, सर मेरी पॉलिसी 2017 में पूरी हो चुकी है पर पैसा अभी तक नहीं मिला है। एजेंट से कई बार हम मिल चुके हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या करें सर। कई पॉलिसी धारक परेशान होकर बीच में ही अपनी पॉलिसी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसी शंकाएं, ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं जिन सवालों के जवाब उन्हें कोई भी नहीं देता। जैसे कि किसी के मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि यदि एलआईसी का एजेंट हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी जो पॉलिसी का क्लेम का पैसा है वो दिलाने में हमारे नॉमिनी को परेशान करे तो हमें क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो एजेंट जिससे हमने पॉलिसी खरीदी है हमारी मृत्यु के बाद वो क्लेम का सारा पैसा खुद खा जाएगा। यही सोचकर कई सारे पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को बीच में ही छोड़ देते हैं, वो आगे प्रीमियम ही नहीं भरते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बता दें कि यदि आपकी पॉलिसी 4-4 साल हो चुके हैं, आपके एजेंट ने क्लेम दिलाने में आपको परेशान किया है, आपकी मदद नहीं करी है, तो आपको 4-4 साल तक इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने बॉन्ड पेपर को तो लेकर आपकी जिस ब्रांच से पॉलिसी खरीदी गई है उस ब्रांच में आपको जाना चाहिए। वहाँ पर जितने भी अधिकारी और जितने भी अदर्स एजेंट्स एलआईसी के काम करते हैं वो सारे आपको सपोर्ट करेंगे, 100% सपोर्ट करते हैं, और आपकी पॉलिसी के क्लेम का पूरा पैसा वो आपको दिलवा देंगे। ऐसे हमारे पास जितने भी कमेंट आते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें हम यही सजेस्ट करें कि वो एलआईसी की ब्रांच में खुद जाएं, बिल्कुल समय ख़राब ना करें। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि यदि आपकी पॉलिसी खरीदने के बाद फ्यूचर में मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को आपका एजेंट क्लेम का पैसा दिलाने में परेशान तो नहीं करेगा, या फिर वो खुद कहीं क्लेम का पैसा तो नहीं रख लेगा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलआईसी के पॉलिसी धारक उतने ही ज़्यादा एलआईसी के लिए महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण उस एलआईसी कंपनी के साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं। हर एलआईसी एजेंट का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि उसने जिस भी कंज्यूमर को पॉलिसी दिलाई है उस कंज्यूमर के साथ कोई भी हादसा हो जाता है या फिर उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, मनी बैक का पैसा आना होता है, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसका पैसा दिलाना होता है क्लेम का, तो वो उसे समय से दिलाए। यदि उसके कंज्यूमर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, उसके परिवार के सदस्यों की वो पूरी मदद करे, क्योंकि उस व्यक्ति ने एलआईसी के एजेंट से ही इसलिए पॉलिसी खरीदी है क्योंकि वो जितना भरोसा एलआईसी पर करता है उतना ही भरोसा वो एजेंट पर करता है। एजेंट के हाथ में ही वो अपने परिवार की सुरक्षा को दे देता है। अब यदि कोई भी एजेंट अपने कंज्यूमर की मदद नहीं करता है तो उसका ये कार्य दोष होता है, वो अपने कार्य के प्रति इसका मतलब है कि ईमानदार नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम एजेंट होते हैं जो कि अपने पॉलिसी धारक को पॉलिसी सेल करने के बाद उनके परिवार पर आने वाली आर्थिक तंगी में उनकी मदद ना करें। लेकिन यहाँ पर आपको एक कड़वी सच्चाई बता दें कि यदि आपके एलआईसी के एजेंट ने आपकी मदद नहीं की या फिर आपके बाद आपके परिवार की सहायता नहीं की तो एलआईसी के अंदर उस एजेंट के लिए कोई भी सज़ा नहीं है। हम एलआईसी के एजेंटों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन कुछ एलआईसी के एजेंट ऐसे हैं जो एलआईसी जैसी भरोसेमंद कंपनी का नाम खराब करते हैं। अब रही बात ये कि एजेंट आपकी पॉलिसी का जो क्लेम है उसका पैसा खुद खा सकता है या नहीं खा सकता है, तो आपको बता दें कि आज के समय में 2021 के समय में ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि आपकी पॉलिसी का क्लेम का पैसा आपके एलआईसी का एजेंट खा सकता हो, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं आपकी मनी बैक पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका टर्म इंश्योरेंस हो, या फिर आपने कोई भी एंडोमेंट प्लान लिया हो, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई हो, उसका क्लेम आपको ही दिया जाता है। आपके ही नाम वाले बैंक के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपको ये डर है कि आपके फ्यूचर में ना रहने के बाद
आपका एजेंट आपकी पॉलिसी के क्लेम का पैसा खा जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी धारक की पॉलिसी के पेपरों में नॉमिनी उसके परिवार के सदस्य को बनाया जाता है और आपके ना रहने के बाद डेथ क्लेम का पैसा आपने जिसे नॉमिनी बनाया होता है उसके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई भी एजेंट अपने अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है, भले ही आपकी पॉलिसी के बॉन्ड का पेपर उसने अपने पास रख रखा हो। अब ऐसे में कई सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि यदि LIC के जो एजेंट से हमने पॉलिसी खरीदी है, क्योंकि फॉर्म वो खुद भरता है, तो नॉमिनी में वो अपने आप को या फिर अपने किसी परिवार के सदस्य को डाल देता है हमारी पॉलिसी के और हमारी डेथ हो जाती है, तो वो डेथ क्लेम का पैसा खुद खा सकता है? नहीं। तो आपको बता दें कि ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जब भी डेथ क्लेम के लिए कोई भी व्यक्ति वो क्लेम करता है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो डेथ क्लेम कर रहा है वो व्यक्ति पॉलिसी धारक के परिवार का मेंबर है या नहीं है। तो जिस एजेंट से आपने पॉलिसी खरीदी है वो आपके परिवार का मेंबर नहीं होगा। अगर नॉमिनी में उसने गलती से अपना नाम भी डाल दिया होगा तब भी वो आपकी पॉलिसी का आपके बाद पैसा नहीं खा सकता है। ये ज़रूर संभावनाएं हैं कि आपकी पॉलिसी का बॉन्ड उसने खुद अपने पास रखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल वो किसी और चीज़ के लिए कर ले। इसीलिए आपको हम हमारे हर वीडियो में ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी पॉलिसी खरीदते हैं तो अपने पॉलिसी के बॉन्ड के पेपर लेकर अपने पास संभाल कर रख लीजिए। और यदि आपको फ्यूचर में ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जहां पर आपको लगता है कि आपको एजेंट के खिलाफ वो शिकायत करनी है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में लिखित में शिकायत दे सकते हैं और न्यायालय में मुकदमा भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई एजेंट आपके साथ कुछ फ्रॉड करता है तो वो धोखाधड़ी का मामला कहलाता है, जिसके लिए आप कोर्ट में भी जा सकते हैं और पुलिस थाने में जाकर धोखाधड़ी के मामले की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको हमेशा पॉलिसी खरीदते समय फॉर्म के अंदर जो भी कुछ भरा गया है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, नॉमिनी की पूरी डिटेल, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आपको फॉर्म भरने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके फॉर्म में डिटेल गलत भरी गई है तो आप तुरंत इंश्योरेंस कंपनी में जाकर या फिर अपनी LIC की जो ब्रांच है उस ब्रांच में जाकर उसमें करेक्शन तुरंत करा लेना चाहिए। नहीं तो आपको मैच्योरिटी के बाद क्लेम करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई भी डिटेल आपकी गलत होती है तो। वीडियो में चलते चलते आपके लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दे दें कि आप हमेशा अपने द्वारा खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसियों के बॉन्ड को एक साथ सुरक्षित जगह पर रखा करें। किसी भी अनहोनी की परिस्थिति में आपको अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य को पूरी जानकारी अपनी पॉलिसी के पेपरों के बारे में देकर रखनी चाहिए जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं कि आपके बाद वो आपके परिवार को हैंडल कर सकता है, चाहे वो नॉमिनी हो या ना हो। आप जिम्मेदार व्यक्ति को ये जानकारी ज़रूर हमेशा देकर रखें कि आपने पॉलिसी खरीदी हुई है और यहाँ पर उसके बॉन्ड के पेपर रखे हुए हैं। एक बार हमारी LIC के एजेंटों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने किसी को पॉलिसी सेल की है, किसी को आपने पॉलिसी दिलाई है, तो उसके प्रति आप जिम्मेदार रहिए। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। LIC के और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।